नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का जो विषय है वो है मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन होम्योपैथी। क्या वास्तव में कंप्यूटराइजेशन जिस तेजी से होम्योपैथी में पांव पसार रही है सही है या नहीं? हमारा आज का विषय यही है। इस विषय को हम विस्तार दें और विस्तृत वे में इसमें हम जाएं, उसके पहले आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहन है। डॉक्टर श्रेया। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये होम्योपैथिक में कंप्यूटराइजेशन का क्या क्या मतलब, क्या इसका आवश्यक, कितना आवश्यक है ये, और इसको सर आप विस्तार में बताएं और इसका क्या क्या लाभ है ये भी बताएं। हम बेसिकली जो कंप्यूटराइजेशन है होम्योपैथी में वो खास करके रिपोर्टराइजेशन के पर्पज से है। इस बात के विस्तार में हम जाएं उसके पहले हम इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि वास्तव में रिपर्टरी क्या है, रिपर्टरी का उद्भव कैसे हुआ, और एक अलग विषय जब ऑलरेडी मैट्रिया मेडिका, होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका थी, होम्योपैथिक फिलॉसफी थी, होम्योपैथी की फार्मेसी की बुक थी, फार्माकोपिया की बुक थी, सारी चीजें थी, तो अल्टीमेटली रिपोर्टरी की क्यों जरूरत पड़ी? रिपोर्टरी का जो डिराइव्स है, जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है रिपोर्टायर, मीन्स रिपर्टोरियम वर्ड, मतलब किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में रखना। चूंकि महात्मा हेनीमैन के समय में ही जब धीरे धीरे दवाओं की प्रूविंग होने लगी और पेजेज एंड पेजेस के सिम्टम्स एक एक मेडिसिन के आने लगे, तो एक जो व्यवहारिक समस्या आई वो ये आई कि हम इतने सिम्टम्स को कैसे याद रखें। दरअसल रिपर्टरी की खोज और रिपर्टरी जो आई वो एक रिपर्टरी का अलग विषय है, कभी इस पे भी बृहद वीडियो बनाया जा सकता है। अभी यहाँ शॉर्ट में हम थोड़ा सा अपनी बात को रख रहे हैं कि चूंकि जैसे एक मैथ के ढेर सारे सवाल होते हैं लेकिन उसको एक उत्तर माला बनाई जाती है पीछे में छोटी सी 2-4-5 पेज में ही, जो इंडेक्स टाइप की होती है और जिससे हम देख लेते हैं। रिपोर्टरी भी एक तरह से इंडेक्सिंग है। तो जो मल्टीपल सिम्टम्स हैं, घालमेल हो रहे थे, हम भूल रहे थे या हमको उसकी आवश्यकता थी, तो उसके पर्पज से हम लोगों ने रिपर्टरी बनाई गई। बोनिंग हसन साहब की रिपर्टरी आई, नर साहब की रिपर्टरी आई, केंट साहब की रिपर्टरी आई, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट भी आए, कार्ड रिपर्टरी आई, जुगल किशोर साहब ने भी रिपर्टरी बनाई, कार्ड रिपर्टरी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, कंप्यूटर का जमाना आया, तो उस पूरी रिपर्टरी को कंप्यूटर में फीड कर दिया गया और इस प्रकार से तमाम सारे लोग हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियां अपना सॉफ्टवेयर बनाई और उन चीजों को लाई। मैं इसकी जो सबसे बड़ी मेरिट है वो ये है कि ये हमारा सारा भी काम, घंटों का काम मिनटों में होने का इसने कर दिया और इससे हमारा काम बहुत सरल हो गया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम आसानी से, इवन ढूंढना भी पड़ता था रिपर्टरी, अलग अलग रिपर्टरीज के अलग अलग टाइप्स हैं,
और उसमें रूब्रिक और ग्रेडिंग और सारी चीजें, वो सारा कुछ काम हमारे कंप्यूटर महाशय ने बहुत सरल और आसान कर दिया। तो ये सारी समय की मांग थी, समय की आवश्यकता है और इसे होना ही चाहिए था। तो ये काम हुआ और ये सारी मेरिट्स हैं हमारी रिपोर्टरी की। और एक जगह पे सभी रिपोर्टरियों को भी लोगों ने कंपाइल करने का, सिंथेटिक रिपोर्टरी और ये सारा चीज जो लोगों ने प्रयास किया, उनका प्रयास सराहनीय और पूजनीय है। ये सारी हमारी मेरिट्स हैं। धन्यवाद सर। सर ऐसा भी देखा जाता है कि कंप्यूटराइज मतलब ये भी हम Demerit। जानेंगे कि कंप्यूटराइजेशन इन होम्योपैथिक की डिमेरिट क्या है, तो सर इस बात को स्पष्ट करें। मेरा आज के वीडियो का मुद्दा ही यही है। डिमेरिट इन द सेंस ये हो गया कि हमारे जो चिकित्सक बंधु, और ये ह्यूमन नेचर है, हम शॉर्टकट बहुत अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शॉर्टकट रूट से हम सारा काम कर लें। इवन हम लोग पीछे में ऑब्स्टेकल टू क्योर पे जो हमारा वीडियो है, उसमें हमने बोला भी था कि कैसे हमारी दवाएं काम नहीं करती हैं, कि किस प्रकार हम की नोट प्रिस्क्राइबिंग, फेवरेट सिम्टम, फ्यू सिम्टम्स, शॉर्टकट अपनाने लगते हैं और उसी पे हम चमत्कारिक चिकित्सा करने लगते हैं। रिपर्टरी में भी जो कंप्यूटराइज्ड पार्ट आया और उसमें क्या हुआ कि लोग शॉर्टकट अपनाने लगे। और जो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हम जो केस टेकिंग, हम लोग जो केस टेकिंग का वीडियो बनाए हैं उसमें केस टेकिंग पे बहुत अच्छे से एलाबोरेट किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो केस टेकिंग का एक बहुत बड़ा जो भावनात्मक पार्ट था, वो कंप्यूटराइजेशन के क्रम में वो छूटता चला गया। और अब हम कंप्यूटर की सुविधा के अनुसार हम केस टेकिंग, सुविधाजनक केस टेकिंग करने लगे। तो ये अनप्रिजुडिस कहां रहा? हम तो बायस हो गए, हम फ्यू सिम्टम्स पे आ गए। और वहां पे क्या हुआ कि जो मूल भावना है पेशेंट का, मूल भावना है रोगी का, मूल कारण है रोग का, ये सब चीजें हमारी पीछे छूटने लगती हैं। एक पहला डिमेरिट जो मेरे अपने समझ से, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि उस चीज को शॉर्ट आउट किया जाए। दूसरी बात कि जैसे जब हम कंप्यूटर बेस होने लगते हैं तो हम अपने दिमाग का प्रयोग कम कर देते हैं। जैसे मोबाइल नहीं रहने पे, पहले जब पीएनटी फोन हुआ करता था तो लगभग हर एक आदमी को एटलीस्ट 50, 60, 40 नंबर तक तो याद मोबाइल का रहता ही था। आज के दिन में अगर देखा जाए तो मोबाइल में नंबर हो गया तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को तो पत्नी का भी नंबर नहीं और कितनी पत्नियों को पति का भी नंबर नहीं याद रहता है। तो यानी कि हम, हमारी सुविधाजनक जो जीने की आदत है उस क्रम में अब हम कंप्यूटर पे बेस हो गए। ये मेरे दिमाग में क्यों आया और कैसे आया? एक बड़े अच्छे विद्वान होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, मैं यहां नाम नहीं रखना उचित नहीं लगता है, वो टोटल लैपटॉप पे केस टेकिंग करते हैं। इत्तेफाक से एक जगह हम लोग बैठे थे एक होटल में, तो वहां पे कुछ केस डिस्कस होने लगा और एक पेशेंट को देखने की बात आई। तो उन्होंने कहा कि रुकिए पहले मुझे लैपटॉप ले लेने दीजिए। हमने कहा सर ऐसे डिस्कस करते हैं? कहे नहीं, बिना लैपटॉप के तो मैं एक भी कोई भी केस टैकल नहीं कर सकता। दिस इज डिमेरिट। ये डिमेरिट है क्योंकि आप पर निर्भर होते चले जाते हैं। क्योंकि आप चिकित्सक होने के बाद आपको तो इतना रेडी होना चाहिए कि 24/7 कब रात में कोई आपको कॉल कर ले और इमरजेंसी में तो आप वो एडवाइस कर सकें। अगर आप मशीन के यूज टू नहीं होंगे तो ही आप ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिमेरिट हैं और हम लिमिटेड होते चले जा रहे हैं कंप्यूटराइजेशन के क्रम में। और प्रॉपर केस टेकिंग का चैनल और ट्रैक, ये दोनों छूट रहा है।
हम केस टेकिंग कंप्यूटर के हिसाब से करने लगते हैं, जिससे कि हमारी तमाम सारी जो भावनात्मक बातें हैं वो छूट जाती हैं। हमारा केस टेकिंग भी कंप्यूटर मॉडल में हो जाता है। तो दीज आर द डिमेरिट्स। डॉक्टर श्रेया। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि रिपर्टराइजेशन में फाइनल अथॉरिटी क्या है, तो सर इस बातों को बताएं। डॉक्टर केंट ने कहा कि मटेरिया मेडिका इज द फाइनल अथॉरिटी, यानी कि रिपोर्टराइजेशन, रिपोर्टरी कभी भी फाइनल अथॉरिटी हो ही नहीं सकती। यह भी एक पॉइंट है कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टराइजेशन की डिमेरिट का, क्योंकि हमको केस टेकिंग करने के बाद भी क्रॉस रेफरेंस लेना होता है, रिपोर्टराइज करने के बाद क्रॉस रेफरेंस लेना होता है, और वो सारा कुछ जो फाइनल ठप्पा और फाइनल मुहर जो लगाती है वो हमारी मटेरिया मेडिका लगाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मटेरिया मेडिका इज द फाइनल अथॉरिटी, रिपोर्टरी इज नॉट। धन्यवाद सर। ऐसा भी आजकल देखा जा रहा है कि मतलब जो युवा पीढ़ी है, नए जनरेशन के लोग हैं, तो वो लोग, उनका जो मतलब रुझान है वो कंप्यूटराइजेशन होम्योपैथी की ओर ज़्यादा जा रहा है, उस ओर उनके ज़्यादा मतलब उनकी नज़र है। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से कितना सही होगा? मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि रिपोर्टरी इज इंडेक्सिंग बुक। तो कंप्यूटराइजेशन को आप एडॉप्ट करिए, मॉडर्नाइज होइए अपने ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए, ना कि पूरी केस टेकिंग ही कंप्यूटर पे आधारित बेस करने के लिए। और हमेशा ध्यान दीजिए कि मटेरिया मेडिका और होम्योपैथिक फिलॉसफी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये आपके काम की चीजें हैं। और कंप्यूटर और भाग दौड़ के अंधी दौड़ में आप इन दोनों को ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद।